प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आदरणीय अंगेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 9 अध्याय की 15 पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। 2 कुरिन्थी चैप्टर 9 वर्स 15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थी और 8 और 9 अध्यायों में एक उदाहरण से धन इकट्ठा करने के बारे में बता रहा है, साथ साथ में किस प्रकार उस दान देना है, कैसा देना है, इस बातों का भी इसमें समझाता है। समझाते हुए समय पर बोलते हैं कि परमेश्वर का उसका उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। उसका मन में परमेश्वर का दान के बारे में रखे हुए और बात करता है। हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं, विश्वासी लोग जो विश्वास करते हुए समय पर उद्धार, पाप का क्षमा परमेश्वर का दान है। साथ साथ में पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। अनंत जीवन विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर का दान है। इस प्रकार हम समझे हैं तो सारे बातें परमेश्वर का दान तरीके विश्वासी लोगों को मिले हुए हैं। हम इस प्रकार मत्ती का जो समाचार में हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय की 11 कल में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। बोलते हैं कि एक माता पिता नहीं तो एक पिताजी अपने पुत्र पुत्रियों को जो कुछ अच्छे वस्तुओं देते हैं, इससे भी अधिक परमेश्वर पिता अपने संतानों को देंगे। ये बात यहाँ बोल रहा है। हम परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम में भी इस प्रकार पढ़ते हैं, और परमेश्वर मनुष्य के लिए जीवन, श्वास, भोजन, पानी, उसका जीवन में क्या आवश्यकता है, वो सब जानते हुए लोगों को सभी बातें प्रदान करते हैं। हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ देना है, ऐसे कोई कमी उसमें नहीं है, लेकिन हम प्रेम से उसका सेवा के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन समझना चाहिए, परमेश्वर इससे पहले हमको सब कुछ दिया हुआ है। उसमें हम देखते हैं जीवन, श्वास, सब कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। याकूब का पत्रिका में भी हम इस बातों को पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और अतल बतल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर अच्छे वरदानों को देने वाला, उत्तम वरदानों को, दानों को देने वाला है। ये ऊपर ही की परमेश्वर है, ज्योतियों का परमेश्वर है। ज्योति में अदल बदल हो सकता है, लेकिन उसमें परमेश्वर में कोई प्रकार की छाये की बात, परिवर्तन की बात हम देख नहीं सकता है। उस प्रकार अच्छे वस्तुओं को इस परमेश्वर हमको देता है।
लेकिन ये सब लिखने का समय पर प्रेरित पौलुस एक बात उसका मन में रखे हुआ है, वो बात हम समझना चाहिए। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। एक अलग, एक विशेष तरीके, एक दान का संबंध में यहां हम तो कह रहे हैं। वो दान क्या है? दूसरा कुछ बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है वो बात। इसके लिए बोलते हैं कि वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। यशायाह का किताब में हम जिस प्रकार पढ़ते हैं, हमें एक पुत्र दे दिया है। परमेश्वर ने एक पुत्र को, एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। ये परमेश्वर और इस जगत के लिए जो अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ये वर्णन से बाहर की बात है। इसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का जो समानता में रहने वाला यीशु मसीह को मनुष्य जात के लिए दिया, पाप से बचाने के लिए दिया, अपने पुत्र को, और परमेश्वर ने दे दिया। इसलिए हम इस बातों को पढ़ते हैं, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। बाकी जो मटेरियल का सब बातें हैं और इस प्रकार की दानों को हम देखते हैं, लेकिन पौलुस का मन में सबसे बड़ा जो परमेश्वर का दान के बारे में अपने मन में रखे हुए इस प्रकार कहते हैं, वर्णन से और बाहर है और धन्यवाद हो। इस बातों को हम देखते हैं। हम रोमियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अपने निज पुत्र का भी ना रख छोड़ा, अपने वश में नहीं रखा है। सबसे बड़ा वारिस, सभी अखिलांड ब्रह्मांड की जो अधिकारी है, पुत्र यीशु मसीह। इतना पवित्र है, प्रेमी है। इस प्रभु को हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी में भेजा। वो सबसे बड़ा और दान है, वरदान है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपको बचाने के लिए परमेश्वर अपने निज पुत्र को यहां भेजा है। सूली पर मर गया। जितने कष्टों है, दुख है, सारे संकट, डटा मस्करी, जो क्रूस में इतना बड़ा वेदना उसने सह लिया। मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान हो गया। आज यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन इस बातों को हम ध्यान रखना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहते हैं, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हमारे जीवन में भी सबसे बड़ा दान, परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह है। ये समझकर हम इस पृथ्वी में जीना है। बाकी जो हमारे जीवन में आते हुए दान वरदान है और यीशु मसीह से भी कम बात है, लेकिन इस बातों को समझे। प्रेरित पौलुस अपने मन में रखे, परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और परमेश्वर पिता अपने पुत्र को मेरे लिए दिया, हमारे लिए दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। जय मसीह की।